Good morning, students. This video is for 12th English Literature. Continue your chapter first, short story first. Tomorrow. हम लगातार शॉर्ट स्टोरी से जुड़ते जा रहे हैं. मिस्टर हैगबर्ड, मिस बेसी और आने वाला नया किरदार हैरी हैगबर्ड. हैरी हैगबर्ड आखिरकार आ जाता है. बेसी से बातचीत होती है, लेकिन अभी हैरी हैगबर्ड और उसके फादर मिस्टर हैगबर्ड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है. अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे ठीक होगी, इसके लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आज का वीडियो. कैप्टन हैगबर्ड्स गेट स्क्वायर. कैप्टन हैगबर्ड का गेट चरमराया आवाज की. एंड द शेडो ऑफ द सन मूव ऑन. और उसके लड़के की जो छाया है, परछाई है, वो आगे बढ़ी. देन स्टॉप विथ अनदर डीप लाफ इन द थ्रोट. और फिर वह झुक गया और दूसरी गहरी सांस के साथ जो उसके गले में अटक गई, हंसता हुआ. लाइक द फादर की तरह ओनली सॉफ्ट एंड जेंटल, केवल नम्र और सज्जनता से. थ्रिलिंग टू द वुमेन्स हार्ट, जो महिलाओं के दिल में ऐसी उत्तेजना भर देती है. अवाकिंग टू हर ईयर, उसके कानों को जागरूक करने के लिए उसके कान खड़े हो गए. ही इज नॉट फ्रिस्की, वह प्रफुल्ल नहीं है. इज ही, क्या वो है. आई वुड बी अफ्रेड टू ले होल्ड ऑफ हिम, और मैं उसको पकड़ने के लिए डरूंगा. द चैप्स आर ऑलवेज टेलिंग मी आई डोंट नो माई ओन स्ट्रेंथ. मेरे साथी लोग मुझको ये कहते हैं, बताते हैं कि मैं अपनी ताकत को, शक्ति को नहीं जानता. ही इज द मोस्ट हार्मलेस क्रिएचर, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्राणी है. दैट इवन लाइफ, जो कि अभी तक जीवित है. सी इंटरप्ट, उसने बीच में दखल अंदाजी करते हुए कहा. यू वुड नॉट से so if you had seen him chasing me upstairs with a hard leather strap. तुम ये बात नहीं बोलती यदि तुमने मिस्टर हैगबर्ड को चमड़े के बैल के साथ मेरा पीछा करते हुए सीढ़ियों तक नहीं देखा होता. यदि आप देखती कि वो किस तरह से मेरा पीछा कर रहा है मुझे पीटने के लिए, तो आज ये बात नहीं बोलती. He said, I have not forgotten it in the 16 years. मैं उन 16 सालों को अभी तक नहीं भूला हूं. She got warm from head to foot under another soft. और वो दूसरी नम्रता के साथ सिर से पांव तक कांप गई. And सब laugh, हंसती भी सुर्खियां लेने लगी. At the rat of the knocker, her heart flew into her mouth. और जैसी खटखट की आवाज आ रही थी तो उसका कलेजा मुंह को आ रहा. Hey dad, let me in, मुझे अंदर आने दो. I am Harry, मैं हैरी हूँ. I am straight, मैं सीधा आया हूँ. Come back home a day too soon, और एक दिन पहले आ गया हूँ, जल्दी आ गया हूँ. One of the windows upstairs ran up. तब उन खिड़कियों में से एक खिड़की खुली. एक ग्रीनिंग इंफॉर्मेशन फेलो, एक खाली हंसी हंसने वाला, सूचना देने वाला व्यक्ति. सेड द वॉइस ऑफ ओल्ड हैगबर्ड. ओल्ड हैगबर्ड की आवाज आई. अप इन द डार्कनेस, अंधेरे में. डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद हिम. क्या तुम्हारे पास अब कुछ करने को है. इट विल स्पॉइल एवरीथिंग. ये हर चीज को वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, बिगाड़ देगा. सी हियर हैरी हैगबर्ड से, जो हैरी हैगबर्ड ने कहा वो उसने सुना. हेलो डैड. देन ए क्लैंगिंग क्लैटर, तब एक खनखनाहट की आवाज आई. द विंडोज रम्बल्ड डाउन,
खिड़की वापस बंद हो गई। एंड स्टूड बिफोर हर अगेन, और वह दोबारा उसके सामने खड़ा हो गया। इट इज जस्ट लाइक ऑल टाइम, ये पुराने समय जैसा है। नियरली वेलोप्ड द लाइफ आउट ऑफ मी टू स्टॉप मी गोइंग अवे, और लगभग कोड़े मारने वाली जिंदगी से मुझे आगे जाने के लिए, भागने के लिए, रोकने के लिए था। एंड नाउ आई कम बैक, और अब मैं वापस आ गया हूं। He throws एक द confounded shawl at my head to keep me, और वह अपने फावड़े को लगभग मेरे सिर पर रख देता। It gazed my shoulder, और उसने लगभग मेरा कंधा छील दिया था। She shuddered, वह कांपने लगी। I would not care, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। He begins, only I spent my last shilling on the railway fare, मैंने अपने पिछला पैसा रेलवे के किराए में खर्च कर दिया। And my last 2 pennies on a shave, out of respect for the old man, और जो मेरे पास 2 पैनी पैसे बचे थे वो केवल मैंने अपने फादर के सम्मान के लिए सेव बनाने के लिए खर्च कर दिए, क्योंकि इतने दिन के बाद जा रहा हूं तो बड़ी भी सेव के साथ थोड़ी जाऊंगा, फादर क्या बोलेंगे। आर यू रियली हैरी हैगबर्ट, आप क्या वास्तव में हैरी हैगबर्ट है, उसने पूछा। कैन यू प्रूव इट, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो। कैन आई प्रूव इट, क्या मैं साबित कर सकता हूं। कैन एनीवन इज प्रूव इट, क्या और कोई साबित कर सकता है। He said joyfully, उसने मजाक करते हुए कहा। Prove with that what, किसके लिए साबित करूं। What do I want to prove, जो मैं साबित करना चाहता हूं। There is not a single corner in the world, where in England perhaps, where you could not find some man, पूरी दुनिया में इंग्लैंड के किसी भी कोने में आप ऐसे आदमी को तलाश नहीं कर सकते। मोर लाइकली वुमेन, अधिक से अधिक महिलाओं की तरह, दा वुड रिमेंबर मी फॉर हैरी हैगबर्ट, जो मुझे हैरी हैगबर्ट के बारे में नहीं जानते। आई एम मोर लाइक हैरी हैगबर्ट देन एनी मैन अलाइव, और जो बाकी लोग जीवित हैं उनकी तरह कहीं उनसे अधिक मैं हैरी हैगबर्ट हूं। एंड आई कैन प्रूव इट टू यू इन ए मिनट, और मैं इस बात को 1 मिनट में साबित कर सकता हूं। इफ यू विल लेट मी स्टेप इनसाइड योर गेट, तुम मुझे अपने दरवाजे के अंदर आने दो तो मैं 1 मिनट में साबित कर सकता हूं कि मैं हैरी हैगबर्ट हूं। कम इन, अंदर आ जाओ, उसने कहा। ही एंटर देन द फ्रंट गार्डन ऑफ द कार्विल, अब वह कार्विल्सों के सामने वाले बगीचे में प्रवेश करता है। His tall shadow strew with a wagon, एक लंबी सी परछाई लंबे लंबे डग मारती हुई अकड़ती हुई चलती है। She turned her back on the window, और वो खिड़की पर उसके पीछे मुड़ जाती है। Watching the shape, आकृति देखती हुई। To which the footfall seemed to the most material part, और उसके कदम ऐसे प्रतीत होते हैं अधिकांश भौतिक भाग की तरह। The light fell on a title head, और उसके घुमावदार जो टोपी है उसके ऊपर रोशनी पड़ती है। A powerful shadow that seemed to cleave the darkness, और उसके शक्तिशाली कंधे अंधेरे को चीखते हुए दिखाई देते हैं। On a leg stepping out, केवल उसके कदमों की बाहर आने की आवाज है। He swung about, वह घूमता है। And stood still, अभी तक खड़ा हुआ। Facing the illuminated parlor window at her back, और उसके पीछे से पार्लर की खिड़की के सामने फेस किए हुए। Turning his head from side to side, वह अपने सिर को इधर उधर हिलाता था। Laughing softly to himself, अपने आप पर जोर से हंसता। Just a fancy, क्या काल्पनिक है। For a minute, the old man's beard struck on to my chin, यदि वृद्ध हैगबर्ट की दाढ़ी को मेरी यहाँ ठोड़ी पे चिपका दी जाए। हे
नाउ से अब क्या कहते हो, आई वॉज द वेरी स्पीच ऑफ हिम फ्रॉम ए बोर्ड, तो मैं बिल्कुल उसके जैसा हुबहू दिखाई दूंगा। इट इज ट्रू, शी मर्मर्ड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा ये तो सही है, यदि मिस्टर हैगबर्ट की दाढ़ी को तुम्हारे लगा दी जाए तो तुम बिल्कुल हुबहू हैगबर्ट की तरह दिखाई दोगे। एंड दैट अबाउट एज फार इट गोज, और जहां तक ये जाता है, he was always one of your domestic character, ये हमेशा से एक घरेलू चरित्र रहा है, पात्र रहा है। Why? I remember how he used to go about looking very sick for 3 days before he had to leave home on one of his trips to South Seal for coil. मुझे याद है किस तरह से वो एक बीमार दिखने वाला 3 दिन पहले ही अपने घर को छोड़कर दक्षिणी कोयले वाली फैक्ट्री की यात्रा पर जाता है। He had a standing charter from the gas works, और वहां उसको बिल्कुल गैस वर्क्स में एक चार्टर की, एक जलयान की सुविधा मिलती है। You will think he was off and traveling the craze, और आप ये सोचोगे किस तरह से वो एक यात्रा का शिकार हुआ। 3 years and a day, 3 साल एक वस्तु की तरह, not a bit of it, बिल्कुल भी नहीं। 10 days on the outside, बाहर 10 दिन तक। The schemer of the sea was a smart craft, और चालाकी से समुद्र में जिस तरह से जहाज की तरह। Fine name was not it, अच्छा नाम क्या नहीं था। Mother's uncle on her, उसके यानी कि माँ के अंकल ने जो उसे दिया अपना नाम। He interrupted himself, उसने अपने आप में बात को इंटरफेयर किया। In a lower voice, धीमी आवाज में। Did he ever tell you what mother died of? क्या तुम्हें उसने कभी ये बताया कि माँ की मृत्यु कैसे हुई? उसने पूछा बेसी से। Yes, said Miss Bessie bitterly from impatience. उसने व्याकुलता से कहा, बताया था कि तुम्हारी माँ की मृत्यु रूखेपन से, व्याकुलता से हुई, अधीरता से हुई। He made no sound for a while, और कुछ समय तक उसने कोई आवाज नहीं की। Then the brusquely, फिर रूखेपन से, they were so afraid I would not turn out badly, और वे इतने परेशान हो गए, डर गए थे कि I would turn out badly, वे बुरी तरीके से बाहर आ गए। They fairly draw me away, और उन्होंने मुझे बाहर धकेल दिया। Mother nagged at me for the being ideal, माँ मेरे निकम्मेपन पे, आलसीपन पे हमेशा मुझ में कमी निकालती। And the old man said he would cut my soul out of my body rather than let me go to sea, और वृद्ध आदमी ने तो यहाँ तक कहा था कि वो मेरे शरीर से मेरी आत्मा को काट देगा, और मुझे, लेकिन इससे अच्छा था कि मैं समुद्र की तरफ चला जाता। यहाँ वो आप पढ़ रहे हैं कि हैरी हैगबर्ट अपने घर को छोड़कर कैसे गया। उसकी माँ उसके कामों में, उसके आलसीपन में बहुत दोष निकालती, और इसके जो फादर थे वो तो शरीर से उसकी आत्मा को निकालने के लिए रेडी थे। ऐसे डर गया वो, आखिरकार फिर उसने घर छोड़कर समुद्र की यात्रा करना या समुद्र की तरफ जाना अच्छा समझा। फिर इट लुक एज इफ वुड डू इट टू, और ऐसा दिखाई दिया कि वो ऐसा कर भी देगा। सो आई वेंट, इसलिए मैं चला गया। इट लुक्स टू मी सम टाइम एज इफ आई हैड बीन बोर्न टू देम बाय मिस्टेक, और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं गलती से इस घर में मेरा जन्म हो गया, मुझे इस घर में जन्म नहीं लेना चाहिए था। इन दैट अदर हाउस ऑफ ए हाउस, एक दूसरे खरगोश के बारे में। Where ought you to have been born by rights, तुम आधिकारिक तौर पर तुम्हें जन्म लेना चाहिए था। बेसी कार्विल इंटरप्ट हिम, बेसी कार्विल ने दखलंदाजी करते हुए कहा। द डिफेंटली, धिक्कारते हुए। इन द ओपन, खुले स्थान पर, अपने बीच, समुद्र तट पर, ऑन ए वाइंडली नाइट, एक हवादार रात में, वहां जन्म लेना चाहिए था। He said
क्विकली एज लाइटनिंग, और उस तरह से एक बिजली की तरह, रोशनी की तरह उसने कहा। देन ही एम्यूज स्लोली, तब उसने देन ही माउथ स्लोली, तब उसने धीरे से कहा, दे वर कैरेक्टर्स बोथ ऑफ देम, वो दोनों ही पात्र बाय जॉर्ज, भगवान के जैसे। एंड द ओल्ड मैन कीप इट अप वेल, और वृद्ध व्यक्ति जैसे कि ये चीजें रखता है, डोंट ही, क्या वो नहीं रखता, ए डैम शॉल ऑन द, एक भयानक आवाज करने वाला वो बेलचा जिससे हैगबर्ट अपने पुत्र को पीटता था। हार्क, सुनो, हु इज दैट मेकिंग दैट रो, ये इस तरह का शो कैसा आ रहा है? बैसी बैसी, इट इज इन योर हाउस, बैसी ये कैसा शोर आ रहा है? ये तुम्हारे घर की तरफ से आ रहा है। इट्स फॉर मी, ये आवाज मेरे लिए है, उसने कहा विद इंडिफरेंस, बेमन से। ही स्टीप ए साइड, वो एक तरफ खड़ा हो गया, आउट ऑफ द स्ट्रेक ऑफ लाइट, रोशनी से हटकर। योर हस्बैंड, ये जो चिल्ला रहे हैं वो तुम्हारे पति हैं? ही इंक्वायरी विद द टून ऑफ ए मैन accustomed टू अनलॉफुल ट्रस्ट, एक कोई प्रेमी से जो पूछताछ करने का आदी हो, ऐसे उसने इंक्वायरी करते पूछा कि ये जो आवाज आ रही है ये क्या तुम्हारे हस्बैंड की आवाज है? नो माय फादर, ये मेरे पिताजी हैं। आई एम नॉट मैरिड, मैं विवाहित नहीं हूं। यू सीम ए फाइन गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की जान पड़ती हो। मिस बेसी डियर, ही सेड एट वंस, उसने तुरंत कहा। शी टर्न हर फेस अवे, अब उसने अपना चेहरा दूर कर लिया, हटा दिया। ओ आई से, व्हाट इज दैट? हु इज मर्डरिंग हिम, उसे कौन मार रहा है? ही वांट्स हिज टी, वह अपनी चाय चाहता है, चाय मांग रहा है वो। शी फेस हिम, उसने उसका सामना किया, स्टिल एंड टॉल, खड़ी रही। एंड द अवर्टेड हील, और उसका सिर बहुत ऊंचा था। विद हर हैंड्स हैंगिंग क्लैस्प्ड बिफोर हर, और उसके हाथ ऐसे आपस में जकड़े हुए थे उसके सामने जबरदस्ती से। हैड नॉट योर बेटर गो इन, अच्छा होता कि तुम अंदर आ जाओ। ही सजेस्टेड, उसने कहा। आफ्टर वॉचिंग फॉर ए व्हाइल द नेक ऑफ हर नेक, और काफी देखने के बाद उसके गर्दन का सामने वाला हिस्सा, ए पैच ऑफ डेजलिंग व्हाइट स्किन, और उसकी सफेद स्किन, सॉफ्ट शैडो अबाउट द सम लाइन ऑफ हर शोल्डर, कंधे पर से उसकी सफेद एक परछाई जैसी आकृतियां। हर ग्रैप हैड स्लीप डाउन टू हर एल्बो, और उसका जो ओढ़नी थी, चुन्नी दुपट्टा, उसका कोहनी तक सरक गया। यू विल हैव ऑल द टाउन कमिंग आउट प्रेजेंटली, और तुम इस तरह से वर्तमान में अभी इस पूरे कस्बे में आते हुए देखोगे। आई विल वेट हियर ए बिट, मैं यहाँ थोड़ा इंतजार करूंगा। ठीक है, तुम अपने फादर के पास जाओ और वहां चाय देकर आओ। हर ग्रैप फेल ऑन द ग्राउंड, उसका वो ओढ़नी दुपट्टा जमीन पर गिर गया। एंड ही स्टूप टू पिक इट अप, और वह उसको उठाने के लिए बैठा। शी हैड ए वेनिस, और वह बाहर जा चुकी थी। He threw it over his arm, और उसने उसके हाथों पर डाल लिया। And approaching the window, squarely he saw a monster from a fat man in an armchair, और वहां पहुंचकर उसने देखा एक खिड़की में से एक दैत्याकार जैसी आकृति, एक आदमी की, मोटा तकड़ा, आर्म चेयर, आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ। एन अनशेडेड लैम्प, और बिल्कुल ओपनली, द यामिंग ऑफ एंड द इनॉर्मस माउथ, ए बिग फ्लैट फेस, बड़े मोटे से मुंह से वो जम्भाई मांगता, अंगड़ाई लेता, इन सर्किल बाय ए रेड हेलो ऑफ हेयर, और उसके बालों से एक गुच्छा लिपटा हुआ था। मिस बेसी हेड एंड बास्ट, मिस बेसी का सिर, और द शाउटिंग स्टॉप, और उसका चिल्लाना बंद हो गया। द ब्लाइंड रेन डाउन, और वो अंधा व्यक्ति नीचे गया। ही लॉस्ट हिमसेल्फ इन थिंकिंग हाउ द अवेकेड इट वाज, और वो इस चीजों में खुद खो गया, सोचता हुआ कि जो वो देख रहा था बहुत अटपटा था। फादर
मेड, पागल पिताजी। नो गेटिंग इन टू द हाउस, और कोई घर में नहीं। नो मनी टू गेट बैक, उसने अपने सोचा कि जो उसका फादर है हैकबर्ग वो पागल हो गया है। नो गेटिंग इन टू द हाउस, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। नो मनी टू गेट बैक, वापस जाने के लिए पैसा नहीं है। ए हंग्री चाम इन लंदन हु वुड बिगेन टू थिंक, और उसका एक भूखा मित्र लंदन में ये सोच रहा होगा कि ही हैड बीन गिवन द गो बाय, कि वह वहां से चला गया होगा। डैम, लानत, ही मर्टर, उसने अपने आप से कहा। ही कुड ब्रेक द डोर इन, वह दरवाजे को तोड़कर अंदर जा सकता। सर्टनली बट दे वुड परहैप्स बंडल हिम इनटू द चौकी फॉर दैट द विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, अब बिना कोई प्रश्न किए वो इन बातों को शायद ही इग्नोर करे। नो ग्रेट मैटर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओनली ही वाज द कन्फाउंडली अफ्रेड ऑफ बीइंग लॉक्ड अप, और जिस तरीके से, जिस बारे में उसने अपने आप को बंद किया है, इवन इन मिस्टेक, यहां तक कि कोई गलती है। ही टर्न कुड एट द थॉट, वह अपने विचारों पर वापस सोच सकता था। ही स्टैम्प्ड हिज फीट ऑन द सडन ग्रास, और उसने अचानक घास पर अपने पैरों को जम गया। व्हाट आर यू, तुम कौन हो, तुम क्या हो? ए सेलर, ए नाविक हो? said an agitated voice, एक झल्लाती आवाज ने पूछा। She had fitted out a shadow herself, और उसकी वापस परछाई सामने आई। Attacked by the reckless shadow, the waiting under the wall of her home, उसके घर पर एक दीवार के पास उसकी परछाई ने उसको प्रभावित किया। Anything enough of a sailor to be walked by Saul before the mast, यानी कि एक सैलर के बजाय एक मस्तूल में जाने से पहले, कम होम बाय दिस ने टाइम, वह घर वापस आया है इस समय। तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आए हो? राइट अवे फ्रॉम ए जॉयली गुड स्प्री, एक मस्त शानदार जगह से वापस आया हूं, उसने कहा। बाय द लंदन ट्रेन, लंदन ट्रेन से। सी, जानती हो, आउट हेट बीइंग शट अप इन ए ट्रेन, वो एक ट्रेन में बंद होना पसंद नहीं करता। आई डोंट माइंड ए हाउस सो मच, और इसी तरह मैं घर में कैद होना भी पसंद नहीं करता। सी सेड, दैट इज द लकी, ये तो अच्छी बात, बिकॉज इन ए हाउस यू कैन एट एनी टाइम ओपन द ब्लेम डोर, घर में आप कभी भी किसी समय दरवाजे को बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। वॉक अवे स्ट्रेट बिफोर यू, तुम किसी के भी सामने जा सकते हो। एंड नेवर कम बैक, और वापस नहीं आने के लिए। नॉट फॉर 16 ईयर्स एट लास्ट, कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम 16 साल तक तो वापस नहीं। ही लाफ, वो हंसने लगा। टू ए रैबिट हाउस, एक खरगोश के दबड़े में। एंड गेट ए कंफाउंडेड और शॉवल, और वो पुराने बेलचे की मार खाने के लिए वो घर वापस आऊं। ए शिप इज नॉट सो वेरी बिग, एक जहाज इतना बड़ा नहीं होता है। शी टॉन्टेड, उसने ताना मारते हुए कहा। नो बट द सी इज ग्रेट, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा होता है। शी ड्रॉप हर हेड, उसने अपने सर को झुका लिया। एंड इफ हर द ईयर हैड बीन ओपन टू द वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की आवाज को सुनने के लिए अपने कान खोले। शी हियर बिनोर द रैम्पार्ट सी वॉल, और उसने समुद्री दीवार की घेराबंदी के पार। द स्वेल ऑफ द यस्टरडे गेल ब्रेकिंग ऑन द बेस विद द मोनोटोनियस, और कल जब वो समुद्र तट पर तूफानी हवा बहुत तेजी के साथ चल रही थी, सॉलमन वाइब्रेशन, कोई गंभीर आवाज उत्पन्न कर रही थी। एज इफ ऑल द अर्थ हैड बीन ए टोलिंग बैंड, और माना कि सारी पृथ्वी पर एक मौत जैसी घंटी बजने लगी। एंड देन, और तब, वाई ए शिप ए शिप, जहाज तो जहाज होता। यू लवर हर हैर, तुम्हारे प्रेमिका की तरह। एंड लीव हर, उसे छोड़ने के लिए। एंड योगे इज नॉट ए मैरिज, समुद्री यात्रा कोई शादी नहीं होती। ही कॉटेड द सेलर सेइंग लाइटली, उसने ये यहाँ जो नाविकों के जो गीत होते हैं, बातें होती हैं, उसको बोलते हुए कहा।
इट इज नॉट ए मैरिज। सीबीएस पे वो बोली इट इज नॉट ए मैरिज, ये शादी नहीं है। आई नेवर टुक द फॉल्स नेम, मैंने कभी अपना झूठा नाम नहीं लिया। आई हैव नेवर यूज्ड ऑल ए लाई टू ए वुमेन, मैंने कभी किसी भी महिला से झूठ नहीं बोला। व्हाट लाई, क्या झूठ? वाई द लाई, झूठ क्यों बोलो? टेक मी और लीव मी, मुझे अपनाओ, लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई से एंड इफ यू टेक मी, यदि तुम मुझे अपना लेती हो, देन इट इज, ही हम ए स्नैच वेरी लो, और उसने धीमी आवाज में गीत गाया। लैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे खड़े होकर, ओ हो रियो एंड फेयर दी वेल, माई बॉनी यंग गर्ल वेयर बाउंड टू रियो ग्रैंड कैप्टन सॉन्ग ही एक्सप्लेन। जो नाविक लोग जो गीत गाते हैं वो गीत, उसने गीतों की जो लाइन थी यहाँ हैरी हैगबर्न ने उसको सुनाया है। हर टीथ चैटर्ड, उसके दांत हिलने लगे। यू आर कोल्ड, तुम उदासीन हो। ही सेड, हियर इज द अफेयर ऑफ योर, ये तुम्हारी कोई चीज है। आई पिक अप, जो मैंने उठा ली है। शी फेल्ट हिज हैंड्स अबाउट हर, उसने उसके हाथों को महसूस किया। रैपिंग हर क्लोजली, और उस ओढ़नी को जल्दी से ओढ़ लिया। होल्ड द एंड टुगेदर इन फ्रंट, और उसने उसके सामने से उसको जकड़ लिया। ही कमांडेड, उसने पूछा, व्हाट डिड यू कम हियर फॉर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। रिप्रेजिंग ए शडर, एक अचानक इनवाइट जैसी बात पूछने के लिए। 5 क्वीन, 5 अशरफी लेने। ही आंसर द प्रॉम्प्टली, उसे तुरंत उत्तर दिया, मैं यहाँ पर 5 अशरफी लेने आया हूँ। वी लेट आवर स्प्री गो ऑन ए लिटिल टू लॉन्ग, हमारा बहुत बड़ा जहाज का बेड़ा है। एंड गॉट हार्ड अप, और हम बहुत तंगी में आ गए। तो मैं घर वापस रहने के लिए नहीं आया, मैं घर वापस आया हूं 5 अशरफी लेने, क्योंकि हम जिस जहाजी बेड़े में हैं वहां हम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं यहाँ पिताजी से 5 अशरफी ले जाऊं और वहां जाकर वापस जहाजी बेड़े में चला जाऊं। वहां मेरा मित्र है जो बहुत संकट में है, उसकी सहायता कर सकूं। मैं यहाँ कोई रहने नहीं आया, मैं वापस क्यों आऊंगा? उसके बेलचे की मार खाने के लिए, उसके बैल से कोड़े खाने के लिए, इस खरगोश जैसे दबड़े में रहने के लिए नहीं। ये गलत बात है वैसी। मैं यहाँ वापस ओनली पैसा लेने के लिए आया हूं। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से अभी बेसी की और हैगबर्ड की बात चल रही है। हैरी हैगबर्ड अपनी सारी बातों को बेसी के साथ शेयर कर रहा है। आप लगातार इस वीडियो से जुड़ते रहिए, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। आगे के लिए हम देखेंगे क्या हैगबर्ड और हैरी की रियलिटी में मुलाकात होती है, क्या हैरी हैगबर्ड अपने पिताजी से 5 अशरफी लेने में कामयाब रहता है, क्या हैरी हैगबर्ड अपने पिताजी से पैसा ले पाता है और लेता है तो कितना, क्या बेसी उसकी सहायता करती है, क्या हैरी हैगबर्ड बेसी में दिलचस्पी लेता है। इन सारी बातों को जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए आप शॉर्ट स्टोरी फास्ट टुमारो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल के लिए हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।